Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I'm talking to you, Rashmad Ali, MPhil of Physics, Assistant Professor of Physics, Khwaja Preet Government Postgraduate College, Premier Khan. Physics known as my academy and my channel. Today we are going to study lecture number 6, chapter number 17, physics second year. The topic is energy band theory. In lecture 5 we have studied about the energy bands and the division of solids, substances depending upon the different theories. Now today we are going to study the energy bands and its the types of bands and depending upon the energy bands. उस लिहाज से हम देखते हैं कि बैंड्स की कितनी किस्में. सबसे पहले पेनल्टी बैंड, फिर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड. ये 3 किस्म के बैंड पाए जाते हैं. हम ये जानते हैं कि एक एटम उसकी स्ट्रक्चर क्या है. बुनियादी तौर पर वो मुश्तमिल है न्यूक्लियस पे और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स पर. ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, उसके साथ पहला एक शेल या स्टेट या बैंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. लेकिन इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा इनफिनाइट लेवल तक. इनके करंट डिफरेंशिएट किए हुए, पहला बैंड ब्लैक और दूसरा बैंड ब्लैक, तीसरा जो ना वो ब्लू और उसके बाद डॉटेड लाइन में बैंड शो किए हुए. यहाँ ब्लैक से मुराद वो बैंड हैं जो कंप्लीटली फिल्ड हैं, उनको नाम दिया गया पेनल्टी बैंड. और यहाँ पे ब्लू कलर से मुराद वो बैंड है जो मुकम्मल तौर पे फिल्ड नहीं है, बल्कि 1, 2, 3, 4 हम जैसे कि तरतीब जानते हैं इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट इन एन एटम 2n स्क्वायर के फार्मूले से होती है. उस लिहाज से फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, इस तरह सो ऑन चलते जाएंगे. तो ये एक सोडियम मेटल है. सोडियम का एटम हमने फॉर एग्जांपल लिया हुआ है. पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन. पहला मुकम्मल फील्ड है 2 के लिहाज से, दूसरा मुकम्मल फील्ड है, जबकि तीसरे में जस्ट अभी 1 इलेक्ट्रॉन आया. तो लिहाजा तीसरा जो बैंड है वो कहलाता है वैलेंस बैंड. और इसी से किसी भी मेटल की, किसी भी सब्सटेंस की, एटम की वैलेंसी डिटरमाइन होती है. वैलेंसी से मुराद है कंबाइनिंग कैपेसिटी. तो किसी एक एटम की दूसरे एटम के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. इस तरह इससे ऊपर जितने भी ऑर्बिट्स आएंगे, शेल्स आएंगे, स्टेट्स आएंगे, एनर्जी लेवल्स आएंगे, सब के सब एम्प्टी होंगे और उनकी तादाद इनफिनाइट लेवल तक है. और इनफिनाइट लेवल तक इन तमाम को हम कहेंगे कंडक्शन बैंड. एक नजर शॉर्ट डेफिनेशन पे, the bands that are states which are completely empty are called conduction band. In sodium atom, 4th and above जितने भी बैंड्स आएंगे सब के सब वो कंडक्शन बैंड होंगे. और जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और वही इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड जैसे कि यहाँ पे ब्लू कलर से शो किया गया, जो पार्शली फिल्ड हो तो उसको वैलेंस बैंड. सोडियम मेटल में थर्ड बैंड जो ना वैलेंस बैंड कहलाएगा. इलेक्ट्रॉन जो इसमें मौजूद होंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे. अब यहाँ पे एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड, यही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अहम रोल प्ले करते हैं.
तो लिहाजा हम जब भी कंडक्टिविटी की बात करेंगे, रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, तो इनका दो का अहम किरदार होगा, कंडक्शन और वैलेंस बैंड का। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरबिडन बैंड। फॉरबिडन बैंड जैसे ये बैंड शो किए हुए, इन बैंड्स के दरमियान कुछ स्पेस खाली है जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड नहीं तो इनको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इनको ऑक्युपाई कर सकें। तो इन बैंड का नाम दिया गया फॉरबिडन एनर्जी बैंड। इन बिटवीन टू बैंड्स where electrons are not occupied are called forbidden band, energy band or energy gap. ये तमाम सब्सटेंसेस में, उनके एटम में या ग्रुप ऑफ एटम्स में इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। हम फर्दर देखते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक सॉलिड्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया और उनको किस तरह डिवाइड किया गया, डिफाइन किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं इंसुलेटर। तो मटेरियल्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड वेरी टाइटली टू देयर एटम्स, टू देयर न्यूक्लियस एंड नॉट फ्री। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, तो इसलिए वो किसी कंडक्शन बैंड में जा नहीं सकते। न्यूक्लियस और उन इलेक्ट्रॉन के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। कंडक्शन बैंड उनकी निस्बत से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो इसलिए जा नहीं सकते, वो कंडक्ट नहीं करते, तो इसलिए उनको नाम दिया गया कंडक्शन बैंड। तो इस इंसुलेटर की एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक क्या डेफिनेशन, इनका कंडक्शन बैंड हमेशा खाली रहेगा, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस बैंड फुल रहेगा, लेकिन वो उनके दरमियान में जो गैप है, एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, लार्ज एनर्जी गैप सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट की शक्ल में इन बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। हम ये फिगर की शक्ल में इंसुलेटर्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स, ये यहां पे भी शो किया हुआ। नीचे नीचे पेनल्टीमेट बैंड जो कंप्लीटली फिल्ड है, वैलेंस बैंड जो पार्शियली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर आ जाए तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान में गैप है जिसको फर्क गैप कहा जाता है। वैलेंस बैंड और पेनल्टीमेट के दरमियान गैप है जिसको पेनल्टीमेट गैप कहा जाता है। वही एनर्जी बैंड डायग्राम के जरिए इंसुलेटर में फुल वैलेंस बैंड होता है और उसके नीचे वाले जो पेनल्टीमेट है वो कंडक्शन में रोल प्ले नहीं करते। वैलेंस बैंड फुल, एम्प्टी कंडक्शन बैंड, लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इनके एग्जांपल है वुड, क्लॉथ, फोम और इस तरह की जिनमें कनेक्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट टाइप है सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब है इंटरमीडिएट, इन बिटवीन द टू, द मटेरियल्स which have valence band in which valence band is full at a small distance from the conduction band is called semiconductor. इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? ऑन एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक इनका पार्शली फील्ड कंडक्शन बैंड होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सकते हैं। पार्शली फील्ड वैलेंस बैंड होता है और नैरो फॉरबिडन गैप होता है तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब। इस रेंज में तो जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, मामूली सी एनर्जी से वो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो वो मटेरियल कंडक्ट करना शुरू कर देगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम इनकी एग्जांपल है। कंडक्टर्स, तो मटेरियल्स इन विच ए प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड द कंडक्टर्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है कंडक्शन बैंड के। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इनकी कुछ बाउंड्री एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। नो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन कैन इजीली क्रॉस बोथ द बैंड्स, यानी कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ सकते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो तमाम मेटल्स जो हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं कंडक्टर के। आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।